बंकीपुर विधानसभा और दतिया विधानसभा क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुद हारा है? ये एक सवाल है क्योंकि बंकीपुर विधानसभा जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, 25 साल से वहां वो विधायक रहे नितिन नवीन जी। उसके बावजूद जहां पे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट अगर इतनी आसानी से हार जाए तो इसमें कुछ तो बात है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब अक्सर देखा गया है कि राज्यों का जब चुनाव होता है तो ज्यादातर राज्यों में वो सरकार जीत बनाती चली आ रही है, जीतती चली जा रही है। लेकिन बाई इलेक्शन जहां पे डबल इंजन की सरकार हो, उस जगह पे बाई इलेक्शन हार जाए, क्योंकि बाई इलेक्शन तो वैसे भी सरकारें हारती नहीं, वो ये तय रहता है कि जिसकी सत्ता हो उसका बाई इलेक्शन। लेकिन अगर और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, ये तो और साख की बात है, पूरे देश में उसका मैसेज जाने वाला। और ऐसी सीट अगर दांव पे लगा दे भारतीय जनता पार्टी तो लक्ष्य तो उससे कहीं बड़ा होगा, छोटा लक्ष्य नहीं होगा। जब साख अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हो और वो 25 साल से जहां पे वो विधायक रहे हो, वो सीट हाथ से आसानी से चली जाए, प्रशांत किशोर पहली बार मैदान में उतरे तब चली जाए। दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि जो मैं बड़ा लक्ष्य मैंने बताया कि ये 2 सीटें हार जाना, दोनों जगह सरकारें उनकी, केंद्र में भी, मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी, और वो सीट जहां पे जिनके वो मुखिया की सीट हो। तो उसी लक्ष्य की तरफ मैं आता हूं। उससे पहले आप अखिलेश यादव एक बयान दे रहे हैं, वो बयान सुन लीजिए। उसके बाद मैं उसके पीछे की सारी कहानी आपको बताता हूं कि लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका क्या। तो पहले तो आप देखिए पहले अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप। तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। अखिलेश जी, हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से अखिलेश जी, आपने जीतू पटवारी से बात की थी दतिया को लेकर, दतिया में आपने मदद की। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे बातचीत हुई और हमारी पार्टी का जो भी संगठन है मध्य प्रदेश का और झांसी का, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं आपस में, विधानसभा में इधर उधर दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, तो जो मदद और सहयोग कर सकते थे हम। तो देखा, सुन लिया। तो ये तो अखिलेश यादव का बयान है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का दिल तोड़ रही थी कि देखें जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना उसके अंदर प्यार है, कितना स्नेह है, कितनी मोहब्बत करती है वो भारतीय जनता पार्टी से। एक तो ये उसका टेस्ट ले रही थी भारतीय जनता पार्टी। दूसरे ये कि वो ये भी देखना चाहती थी कि अगर हम किसी एजेंसी का इस्तेमाल ना करें, किसी टूल्स का जो इल्जाम लगता रहा उसका भी इस्तेमाल ना करें, राज्य के उस मशीनरी का जिसकी तरफ इशारा अखिलेश यादव शासन प्रशासन की बात कर रहे थे, अगर उसका भी सहारा ना लिया जाए तो क्या सिर्फ और सिर्फ जनता और भारतीय जनता पार्टी दो के बीच में अगर मुकाबला होता है तो जनता क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनती है? तो इसीलिए वो एक उन्होंने बहुत ही फेयर इलेक्शन कराया। वरना आप समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट दांव पे लगाना
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डैमेज कंट्रोल करना बड़ी बात हो जाएगी। इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा कि जब आपके राष्ट्रीय मुखिया की सीट नहीं बच पा रही है, तो आने वाले समय में बाकी सीटों का क्या हाल होगा? क्योंकि इलेक्शन तो ऐसा ही होगा। सवाल तो ये बनता है कि आपके केंद्र में सरकार, पावरफुल सरकार है, राज्य में उससे भी पावरफुल सरकार है, सम्राट वहां के चौधरी साहब सीएम है। उसके बाद और खुद पटना से रविशंकर प्रसाद सांसद भी हैं। 25 साल पे कब्जा की हुई सीट इतनी आसानी से पीके लेके चले जाएंगे, जबकि प्रशांत किशोर पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सच है कि वो टेस्ट कर रही थी, वो टेस्टिंग कर रही थी, देखना चाह रही थी कि क्या हम बगैर ईवीएम के, क्या हम बगैर एसआईआर के, क्या हम बगैर केंद्रीय सुरक्षा बल के, क्या हम राज्य की मशीनरी के बगैर चुनाव अगर आता है तो हम जीत लेंगे? जनता हमको आती जानती है, या हमारे दबाव और प्रेशर में वो हम हमारी हाँ में हाँ मिलाती है? अगर एक बार चुपचाप खामोशी से छोड़ दिया जाए, तब देखा जाए रिजल्ट क्या आता है। और रिजल्ट आ गया सामने। दतिया में अखिलेश सिंह जी जीत गए, वहां भी एमपी में उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी है। तो 2 बाई इलेक्शन, जबकि बाई इलेक्शन ये कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी का बाई इलेक्शन होता है। वो सारी मशीनरी लगा के जीत जाती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 सीटों का जो उदाहरण दिया है अखिलेश यादव ने, ये सही है। रामपुर विधानसभा में और कुंदरकी और मीरापुर में, क्योंकि खुलेआम छूट दे दी गई। वोटरों को अपने घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा था। उसकी तमाम वीडियोस, तमाम फुटेज। रामपुर में तो एक सुरक्षा कर्मी ने तो बाकायदा पिस्टल तान दी थी। महिलाओं ने विरोध भी किया। सारे वो गलियां जो लगता था कि ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, वो गढ़ है, उन गलियों को बैरिकेड कर दिया गया था और उन जगहों के बाहर पुलिस लगा दी गई थी। बूथ पे भी जाने पे तमाम। तो ये जो खुलेआम, आप समझिए कि कुंदरकी जैसी विधानसभा में जो मुस्लिम बाहुल विधानसभा है, हालांकि रामपुर भी देखा जाए, लेकिन कुंदरकी में बहुत ज्यादा मुस्लिम है, उसके बावजूद वहां से भारतीय जनता पार्टी का जीत जाना ये मामूली बात थोड़ी नहीं। खुलेआम ये सब सिर्फ वो टूल्स और सारी मशीनरी की देन। इसीलिए वो ये जानना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात का इल्जाम लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लंच-फंच से जीतती है, सिर्फ घपलेबाजी से जीतती है, ईवीएम का सहारा लेके जीतती है, इलेक्शन कमीशन का सहारा लेके जीतती है। तो ये देखना चाहते कि अगर ये ज्यादा लामबंद होते हैं और 2029 में हमारे हमारी मजबूरी हो जाती है फेयर चुनाव कराने की। जिस तरीके से विदेशी मीडिया में भी बहुत बार ये आवाज उठी है, और जो अलग देश के कुछ लीडरान ने भी ये बात कही है कि वहां के ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है, ऐसा हुआ है। तो इस तरह अगर वो विदेशी मीडिया या जो विदेशी ऑब्जर्वर अगर उस पे लग जाते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये एक रास्ता चुना कि क्यों ना हम पहले एक बार छोटी सीट का मामला, 1-2 सीटों का मामला है, लेकिन 2 राज्य की कम से कम नब्ज़ टटोल ली जाएगी जनता की। तो वो नब्ज़ टटोलने में लग गई थी। भले उन्होंने अपने मुखिया की सीट कुर्बान कर दी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जात पे सवाल उठेगा। आप जिस जिस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके नेतृत्व में तमाम चुनाव लड़ा जाएगा और आप वो सीट हार गए जिसपे आप 25 साल से विधायक रहे। रविशंकर प्रसाद वहां से सांसद हैं और सम्राट चौधरी वहां के सीएम हैं। कोई कमी नहीं। नीतीश जी तो है भी नहीं और वहां देखा जाए लड़ाई में भी नहीं। वहां रेखा कुमारी वो थी और उसके बाद अ,
ये क्या कहते हैं, नीरज सिन्हा जी और प्रशांत किशोर, ये तीन ही में लड़ाई थी। लेकिन उसके बावजूद आप हार गए और कैंडिडेट भी ऐसा उतारा, तो ये कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग का मामला था। ये अखिलेश यादव ने अगर ये बात इधर इशारा किया तो बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, वरना सत्ता का चुनाव और सत्ता दल ही हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे तो गहरी साजिश है। और जो बड़े लक्ष्य की बात मैंने कही, वो बड़ा लक्ष्य ये है कि वही 29 का मामला वो देखना चाह रही। तो जनता ने भी दिखला दिया कि अगर आप लंघ-फंघ ना करें, आप अगर जोड़-तोड़ ना करें, अलग एजेंसीज का सहारा ना लें, तो आप एक इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये जनता ने देखा। आने वाला समय बताएगा 2029 में अगर इन्होंने टेस्टिंग की है और जनता ने ये रिजल्ट दिया है, तो 2029 इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बहुत दुखद। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।